नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो ऐसे में कहना कि हर हलके को लेकर चर्चा करेंगे कि किस हलके में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सी पार्टी में कौन से दावेदार का जो है पक्ष सबसे मजबूत है और कौन से हलके में इस बार किस पार्टी का कहीं ना कहीं क्रेज या फिर यूं कहें कि माहौल देखने को मिल रहा है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले चरखी दादरी जिले के एक हलके बालडा से। बालडा वैसे सुर्खियों में रहता है क्योंकि हाल ही के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट रहे राव दान सिंह ने सबसे बड़ी जीत भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों में से सबसे बड़ी जीत यहीं से प्राप्त की थी। यानी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बाडा हलके से कांग्रेस जीत करने के लिए। लेकिन वही बात की जाए पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में यहां पर भाजपा ने कहीं ना कहीं बाजी मार ली थी। लेकिन इसके अलावा इस विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डाली जाए तो यहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि जेजेपी की तरफ से यहां पर एक बड़ा चेहरा नैना चौटाला के रूप में उतारा गया था, जिन्होंने कहीं ना कहीं काफी अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत दर्ज की। लेकिन इससे पहले जब 2014 के चुनाव की बात आती है तो वहां पर बीजेपी ने यहां पर कमल का फूल खिलाने में कामयाबी हासिल की और कहीं ना कहीं विधायक बने सुखविंदर सिंह मांडी से। लेकिन वही 2009 के चुनाव की बात की जाए तो यहां पर इनेलो का कब्जा रहा और इनेलो में रहे उस समय के नेता रघुवीर सिंह यहां से विधायक चुने गए थे। यानी कि 2009 से और 2019 तक पिछले तीन चुनाव की अगर बात की जाए तो तीनों चुनाव में अलग अलग पार्टियों को मौका बालडा की जनता ने दिया। यानी कि यहां पर समय समय पर बदलाव होता रहा है। हर 5 साल में यहां पर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ पार्टी परिवर्तन भी होता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर बात की जाए 2024 के विधानसभा चुनाव की, जो कि बहुत जल्द होने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों की बात हो, सभी दलों में दावेदारों की बाढ़ सी आई हुई है। बाढ़ हालांकि हर हलके में देखने को मिलती है, लेकिन चर्चा अगर बाढ़ की हो तो यहां पर बीजेपी में भी कई दावेदार टिकट के देखने को मिल रहे हैं। तो वही कांग्रेस की तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बाढ़ हलके में देखने को मिल रही है, जिसमें एक से बढ़कर एक नाम शामिल है। वैसे अगर बात की जाए बीजेपी की तो यहां पर सबसे पहले टिकट की दौड़ में पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह का ही नाम आता है। हालांकि इनके बाद उम्मीद पतवास भी एक सशक्त दावेदार बीजेपी के टिकट के बालडा हलके से हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो सुनील सिंह का नाम भी इसमें शामिल किया जाता है। सुनील सिंह जो कि हड़ौदी गांव के सरपंच रह चुके हैं, तो साथ ही पेशे से एडवोकेट भी हैं और कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी में लगातार पिछले लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बालडा से टिकट के दावेदारों में भी इनका नाम शामिल किया जाए। इसके बाद अगर बात की जाए राजबाला सिंह, जो कि पेशे से एडवोकेट है, जाने माने प्रसिद्ध चेहरा बालडा हलके में माना जाता है और कहीं ना कहीं अच्छे वक्ता होने के साथ बीजेपी पार्टी से टिकट की भी इनकी मांग है। हालांकि इसके अलावा एक और प्रमुख चेहरा यहां पर विजयपाल सांगवान, जो कि बीजेपी के पिछले लंबे अरसे से संगठन में काम करते आ रहे हैं। यानी कि एक 50-52 सालों का लंबा चौड़ा अनुभव भाजपा संगठन में काम करने का इनके पास है। अलग अलग पदों पर जिला से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय पदों पर काम कर चुके हैं। तो ऐसे में ये भी बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं, बालडा हलके से टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में अनेकों नाम इस बार टिकट के दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं। सबसे पहला नाम रणवीर महिंद्रा का आता है, जो कि लगातार बालडा हलके से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बालडा हलके से एक बार भी जीत दर्ज करने में रणवीर महिंद्रा कामयाब नहीं हो सके हैं। पिछले 3 चुनाव से लगातार हार का सामना इनको करना पड़ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार हैं, पुराने नेता कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में इनका नाम सबसे प्रमुखता से रखा जा रहा है। लेकिन चर्चाएं यह भी हैं कि रणवीर महिंद्रा अब आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी इनका नाम जो इस लिस्ट में शामिल है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अगला नाम है नृपेंद्र सिंह का, जो कि चौधरी बंसीलाल के उस समय बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते रहे हैं। पेशे से एडवोकेट होने के साथ साथ बालडा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। नृपेंद्र सिंह भी इस बार कांग्रेस से टिकट की दौड़ में शामिल है। इनके बाद नाम आता रघुवीर सिंह छिल्लर का, जो कि 2009 में इनेलो से बालडा से विधायक चुने गए थे। हालांकि उस समय इनेलो में थे, लेकिन अब
कांग्रेस के अंदर हैं और हुड्डा के बेहद करीब माना जाता है। लेकिन रघुवीर छिल्लर पूर्व विधायक होने के साथ साथ इस बार कांग्रेस के दावेदार भी हैं टिकट को लेकर बारडा हलके से। हालांकि इस लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हैं, जिनमें सोमवीर घसोला का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए मोहित दूधवा, जो कि पेशे से एडवोकेट होने के साथ साथ युवा नेता भी है। और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बड़े बदलाव के मूड में नजर आ रही है, टिकटें भी कहीं ना कहीं देख परख कर सोच विचार कर दी जाएंगी, तो ऐसे में युवाओं का नंबर भी लग सकता है और उसी दौड़ में मोहित दूधवा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महादेव बुलाली का नाम भी शामिल है। और इसके अलावा सुभाष पार्षद, जो कि हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले पार्षदों के रूप में जाने जाते हैं, लाडावास गांव से आते हैं और कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जगत प्रधान का नाम भी इसमें शामिल है, पविता बारडा का नाम भी इसमें शामिल है, विजय मंदोला जो कि पहले इनेलो में होते थे, उसके बाद जब जेजेपी पार्टी अलग हुई, जेजेपी पार्टी नहीं बनी, तो उसमें दुष्यंत चौटाला के साथ काम किया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वहां भी उनका मन नहीं लगा, या फिर यूं कहें कि वहां उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी कुछ समय के लिए काम जरूर किया, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी नहीं रुक सके और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में इन्होंने ठिकाना ढूंढ लिया, अपनी जगह बना ली है। और ऐसे में ये भी बारडा हल्के से कहीं ना कहीं टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। और इसके बाद बात की जाए तो अमन डालावास, ये भी कांग्रेस पार्टी के टिकट की दौड़ में शामिल हैं। ये 10 नाम जो कि कांग्रेस से टिकट की दौड़ में शामिल हैं और सभी का प्रयास है कि हम कांग्रेस की टिकट लेकर आए, बारडा से चुनाव लड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए जेजेपी पार्टी की, तो सबसे प्रमुखता से नाम तो यहां पर नैना चौटाला का ही रखा जा रहा है, जो कि वर्तमान विधायक बारडा से हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाएं यह भी है कि नैना चौटाला एक बार यहां से चुनाव लड़ चुकी है, अब आगामी चुनाव में बारडा हल्के से शायद ही वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जेजेपी को कहीं ना कहीं यहां पर हार का डर सता रहा है। तो ऐसे में नैना चौटाला यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पीछे उन्होंने लोकसभा चुनाव में हिसार से चुनाव भी लड़ा, लेकिन क्या जो है उनके हालात रहे वो सबके सामने है, वो चुनावी परिणाम भी सबके सामने है। बात की जाए इनेलो पार्टी की, तो यहां पर सबसे पुराने नेताओं में इनेलो के विजय पचगांव का नाम शामिल है। हालांकि इसके अलावा उन्हीं के साथ ही रामतार बारडा का भी नाम इनेलो से चुनाव लड़ने वालों में लिया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं पूरे दावेदारों की लिस्ट, पूरे दावेदारों की सूची अलग अलग पार्टी से, जो कहीं ना कहीं फिलहाल बारडा हल्के में सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी से टिकटों की डिमांड करें। लेकिन बारडा हल्के की जनता की इस बारे में क्या राय है, उनका क्या मानना है कि उनके क्षेत्र में, उनके हल्के में कौन सा ऐसा नेता है जो सबसे लोकप्रिय है, जिसका कहीं ना कहीं इस बार चुनाव से पहले भी अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी कौन से नेता को, कौन से दावेदार को टिकट दे जो सभी पार्टियों के लिए सही रहेगा। बीजेपी में बात की जाए तो 5 नेताओं के नाम शामिल हैं, उनमें से किसे टिकट मिलनी चाहिए या फिर किसको भाजपा टिकट दे सकती है। तो कांग्रेस में भी 10 नाम शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत और सशक्त है, या फिर किस चेहरे पर कांग्रेस दांव लगा सकती है, तो वही जेजेपी या फिर इनेलो से कौन कैंडिडेट हो सकता है। इस बारे में बारडा क्षेत्र के जनता की, यहां के वोटर्स की क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।